पौराणिक कहानी कृष्ण और अर्जुन का संवाद। युद्ध भूमि पर अर्जुन का संकोच। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर पांडव और कौरव दोनों पक्ष अपनी सेनाएं लेकर खड़े थे। यह युद्ध केवल राजसी या क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ, अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष था। लेकिन इस भयंकर युद्ध की शुरुआत से पहले एक ऐसा पल आया जिसने सबको चौंका दिया। युद्ध के मैदान में अर्जुन, जो पांडवों के महानतम धनुर्धर थे, अचानक से रुक गए। उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए गांडीव धनुष को नीचे रख दिया और निःशब्द खड़े हो गए। उनका चेहरा अशांत था और उनकी आंखों में उलझन और घबराहट थी। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। अर्जुन, जो कभी युद्ध के मैदान में हमेशा एक अडिग योद्धा के रूप में जाने जाते थे, आज अचानक क्यों थम गए थे? क्या उन्हें अपने रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने का साहस नहीं हो रहा था? यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के मन में आया। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, वे अर्जुन की स्थिति को समझते थे और जानते थे कि इस समय अर्जुन को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृष्ण ने अपना रथ अर्जुन के पास लाकर उसे एक गहरी नजर से देखा और पूछा, अर्जुन, क्या हो गया है? तुम क्यों खड़े हो और युद्ध से भाग रहे हो? तुम्हारा काम युद्ध में लड़ना है, लेकिन तुम अब लड़ने से क्यों डर रहे हो? अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों का उत्तर न देते हुए सिर झुका लिया। फिर उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, क्या मैं इस युद्ध को लड़ सकता हूँ? सामने मेरे खुद के रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े हैं। मैं इन लोगों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? मेरे मन में उनके लिए प्यार और श्रद्धा है। उनके रक्त से यह भूमि सिंचित हुई है और अब मैं उनके खिलाफ शस्त्र उठाऊं, यह मुझे नहीं समझ आता। क्या यह उचित है? अर्जुन की बातें सुनकर भगवान कृष्ण ने उसकी आंतरिक स्थिति को समझा और धीरे से कहा, अर्जुन, मैं समझता हूं कि तुम्हारा मन विचलित है, लेकिन तुम्हारे लिए यह समय भागने का नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने का है। यह युद्ध सिर्फ एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह जीवन के आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है, तो वह अपने धर्म से भी मुंह मोड़ता है। यह समय है जब तुम्हें अपने धर्म, अपने कर्तव्य को समझने की आवश्यकता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना, लेकिन वह अब भी असमंजस में थे। उन्होंने कृष्ण से फिर पूछा, लेकिन कृष्ण, मेरे सामने जो लोग खड़े हैं, वे मेरे परिवार के सदस्य हैं। क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? क्या इस युद्ध को धर्म के रास्ते पर चलते हुए लड़ा जा सकता है? भगवान कृष्ण ने गहरी नजर से अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य तुमसे पहले तुम्हारे परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों से बड़ा है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। तुम्हारा धर्म इस समय यह है कि तुम उन लोगों के खिलाफ युद्ध करो जो अधर्म में लिप्त हैं। और जो तुमसे युद्ध कर रहे हैं, वे भी तुम्हारे लिए सिर्फ रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अधर्म का नाश करो और धर्म की रक्षा करो। कृष्ण की ये बातें अर्जुन के दिल में गहरे तक उतरीं, लेकिन उनका मन अभी भी उलझा हुआ था। उन्होंने फिर कहा, हे कृष्ण, मुझे लगता है कि यह युद्ध मुझे नहीं लड़ा जाना चाहिए। मैं इस युद्ध के बाद किसे देखूंगा? क्या मेरी विजय के बाद मैं अपने रिश्तेदारों को फिर से देख पाऊंगा? क्या मेरी सफलता के बाद मैं उन सभी को इस दुनिया में प्यार और सम्मान से देख पाऊंगा? भगवान कृष्ण ने इस बार अपने शब्दों को और भी प्रकट किया, अर्जुन, तुम जो पूछ रहे हो, वह सिर्फ युद्ध का परिणाम नहीं,
बल्कि जीवन के हर पहलू का सवाल है। अगर तुम युद्ध नहीं लड़ते तो तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे होते। अपने परिवार से प्यार करना, उन्हें सम्मान देना, यह भी तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन इस युद्ध के समय में तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम धर्म की रक्षा करो। तुम्हारी विफलता और डर के कारण समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम्हारा लड़ना ही धर्म है। तुम युद्ध के मैदान में अपने परिवार का खून नहीं बहा रहे हो, बल्कि तुम अधर्म का नाश कर रहे हो। अर्जुन अब शांत हो गए थे, लेकिन उनके मन में अभी भी संशय था। भगवान कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, जब तुम बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाते हो तो तुम सही मार्ग पर होते हो। यह संघर्ष तुम्हारे व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सत्य का संघर्ष है। तुम इस युद्ध में केवल अपने परिवार या रिश्तेदारों से नहीं लड़ रहे हो, बल्कि तुम अधर्म और बुराई से लड़ रहे हो। तुम जितना न समझोगे, तुम्हारे भीतर की शक्ति उतनी ही कम होगी। भगवान कृष्ण की यह बातें अर्जुन के दिल में गहरी उतर गईं। उन्होंने महसूस किया कि उनका डर, उनका संकोच सिर्फ व्यक्तिगत था। अब समय था कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे निभाएं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझता हूं कि यह युद्ध सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए आवश्यक है। मैं अपने धर्म को निभाने के लिए इस युद्ध को लड़ने को तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो अर्जुन। अब तुम न केवल अपने कर्तव्यों को समझ गए हो, बल्कि तुमने अपना डर भी दूर किया है। अब तुम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास दिलाया और उसे उसके कर्तव्यों के प्रति सजग किया। अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव धनुष उठाया और युद्ध के मैदान में कदम बढ़ाया। यहाँ से युद्ध की शुरुआत होती है, लेकिन अर्जुन का मानसिक संघर्ष अब खत्म हो चुका था। अब वह भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। कर्तव्य और धर्म की पहचान अर्जुन का मन अब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शब्दों ने उनके दिल में एक नया आत्मविश्वास जागृत किया था। कृष्ण ने उन्हें यह समझाया था कि यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और युद्ध भूमि में खड़ा हो गया। लेकिन उनके मन में एक और सवाल था, एक और दुविधा थी। क्या धर्म केवल एक युद्ध में ही निभाया जा सकता है, या उसका अर्थ और भी गहरा है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से फिर से पूछा, हे कृष्ण, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या यह लड़ाई मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या मुझे युद्ध में ही अपना धर्म निभाना है, या फिर मेरा जीवन और भी कुछ है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस जिज्ञासा को बड़े ध्यान से सुना और उन्हें समझाना शुरू किया। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा मुख्य कर्तव्य युद्ध करना है। लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है। जीवन में जो भी कर्तव्य होता है, वह धर्म के अनुरूप होना चाहिए। तुम युद्ध में तो संघर्ष कर रहे हो, लेकिन जीवन के अन्य पहलुओं में भी तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। धर्म का पालन केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अर्जुन अब कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे यह समझाया कि धर्म केवल शारीरिक कार्यों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहरी समझ और सत्य की खोज है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, धर्म का पालन यह नहीं है कि हम सिर्फ बाहरी कार्य करें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और उसे जीने की कोशिश करें। तुम्हारे मन में जो संकोच था, वह तुम्हारे आत्मसंदेह और भ्रम का परिणाम था। जब तुम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हो, तो वह धर्म का पालन होता है। अर्जुन के मन में अभी भी एक और सवाल था, और वह भगवान कृष्ण से पूछने का अवसर नहीं छोड़ना चाहता था।
उसने फिर कहा, हे कृष्ण, अगर धर्म का पालन करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है तो मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? क्या यह धर्म के खिलाफ नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने अपने उत्तर में एक गहरी समझ दी। अर्जुन, तुम्हारे सामने जो कर्तव्य है वह धर्म से संबंधित है, लेकिन वह व्यक्तिगत नहीं है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे गुरु सभी महान लोग हैं, लेकिन इस समय तुम्हारा धर्म उन्हें बचाने का नहीं बल्कि अधर्म का नाश करने का है। जब एक योद्धा अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह समाज के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लड़ता है। यह समय है जब तुम अपने परिवार को नहीं बल्कि समाज और देश को एक नया दिशा देने के लिए इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए भी आवश्यक है। अगर अर्जुन युद्ध से भागता तो वह न केवल अपने धर्म से भाग रहा होता बल्कि पूरे समाज को अधर्म की ओर ले जा रहा होता। अर्जुन, तुम इस युद्ध को सिर्फ अपनी नफरत या डर से नहीं लड़ रहे हो बल्कि तुम धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हो। तुम्हारे इस युद्ध में न केवल तुम्हारी विजय महत्वपूर्ण है बल्कि समाज और धर्म की विजय भी महत्वपूर्ण है। जब तक तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तुम भगवान के मार्ग पर चलोगे। भगवान कृष्ण की यह बातें अर्जुन के मन में गहरे तक समा गईं। अब अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और रिश्तों से ऊपर है। उनका युद्ध केवल परिवार या व्यक्तिगत रिश्तों के बारे में नहीं था बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के बारे में था। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि अगर वह इस युद्ध से पीछे हटता है तो वह धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और कहा, हे कृष्ण, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह युद्ध केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और धर्म के लिए आवश्यक है। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारे भीतर अब साहस और श्रद्धा दोनों हैं। तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे धर्म के अनुसार ही नष्ट करो। याद रखो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे धर्म के अनुरूप होना चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अपना संकोच और डर दूर किया। उसने गांडीव धनुष को फिर से उठाया और अपने रथ पर बैठकर युद्ध के मैदान की ओर अग्रसर हुआ। उसके मन में अब एक नया आत्मविश्वास था और वह जानता था कि इस युद्ध का उद्देश्य केवल उसकी व्यक्तिगत विजय नहीं है बल्कि यह एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए था। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब पूरी तरह से अपने कर्तव्यों को समझ चुका था और उसे किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम बार प्रेरित किया और कहा, अर्जुन, अब तुम्हें किसी प्रकार का संकोच या भ्रम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कार्य केवल धर्म का पालन करना है और तुम उस मार्ग पर चल रहे हो। इस प्रकार अर्जुन, जो पहले डर और संकोच के कारण युद्ध से भागने की सोच रहा था, अब पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसने अपने कर्तव्य को समझा और उसे निभाने के लिए दृढ़ नायक की तरह युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और युद्ध का शंखनाद गूंज उठा। यह महाभारत का युद्ध केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच की महान लड़ाई थी और अर्जुन ने इसे जीतने के लिए अपने कर्तव्यों को समझ लिया था। अर्जुन का आत्मविश्वास और समझ अब पूरी तरह से स्थिर हो चुका था और वह भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने युद्ध में कदम बढ़ा चुका था। निराशा और संघर्ष, अर्जुन अब पूरी तरह से अपने कर्तव्यों को समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने उसे जो मार्गदर्शन दिया था वह अब तक गहरे तक उसे प्रभावित कर चुका था।
लेकिन जब अर्जुन ने अपने सामने खड़े युद्ध के दृश्य को देखा, तब उसके दिल में फिर से कई सवाल उठने लगे। उसने अपने चारों ओर देखा। उसकी सेना के सामने कौरवों की सेना खड़ी थी और उनमें से कई लोग उसके अपने रिश्तेदार, मित्र, गुरु और नजदीकी लोग थे। अर्जुन का दिल भारी हो गया। युद्ध का शंखनाद गूंज चुका था और दोनों सेनाएं अपनी अपनी स्थिति में खड़ी थीं। अर्जुन ने एक बार फिर भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और है। जब मैं युद्ध में अपने रिश्तेदारों, भाइयों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करूंगा, तो क्या मुझे उनके खून का पाप नहीं लगेगा? क्या मैं इस युद्ध में खुद को सही साबित कर पाऊंगा, जब मैं अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ रहा हूं? अर्जुन के सवाल ने कृष्ण को एक गहरी सोच में डाल दिया, लेकिन कृष्ण ने बिना किसी हड़बड़ी के उत्तर दिया, जिससे अर्जुन को आत्मशांति मिल सके। अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वह केवल एक भौतिक दृश्य है। यह युद्ध एक उच्च उद्देश्य के लिए हो रहा है। यह समय धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझने का है। तुम केवल अपनी नजर से देख रहे हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ रहे हो कि इस युद्ध में अधर्म का नाश हो रहा है। अगर तुम यह युद्ध नहीं लड़ोगे तो समाज में अधर्म फैल जाएगा और लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे। इस युद्ध में जो भी मरेंगे उनका जीवन अधर्म के कारण नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उनके खून के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तुम एक युद्धकर्मी हो और तुम्हारा धर्म है कि तुम धर्म की रक्षा करो। तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है, लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण के शब्द अर्जुन के दिल में गहरे तक उतर गए, लेकिन उनका मन अब भी अशांत था। अर्जुन ने फिर से भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे सामने सिर्फ रिश्तेदार, गुरु और मित्र नहीं हैं। मेरे सामने एक और भय है। क्या होगा यदि मैं इस युद्ध में जीतता हूं? क्या मैं अपनी ही जीत पर खुश हो पाऊंगा जब मैं यह जानूंगा कि मैंने अपनों को मारा है? क्या मेरी जीत का कोई अर्थ होगा जब मुझे अपने परिजनों की मौत का दुख होगा? कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी वाणी में एक गहरी ताकत भरकर उत्तर दिया, अर्जुन, यह जो तुम कह रहे हो वह केवल मानव मन का भ्रम है। तुम युद्ध से भागने की सोच रहे हो, लेकिन यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का संघर्ष है। जब तुम अपना कर्तव्य निभाते हो तो तुम्हें सिर्फ परिणाम से नहीं, बल्कि अपने कर्म से संतुष्ट होना चाहिए। तुम्हारी जीत और हार दोनों ही कर्म के अनुसार होते हैं। तुम्हारा उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा है, न कि किसी व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करना। तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल के बारे में न सोचो। अगर तुम यह समझ पाओगे तो तुम कभी भी अपनी जीत पर दुखी नहीं रहोगे। कृष्ण की बातों ने अर्जुन के मन में हलचल मचा दी, लेकिन फिर भी वह खुद को पूर्ण रूप से शांत नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि युद्ध के मैदान में कदम रखना एक बड़ा फैसला है। उसका दिल अपनों से जूझने का कष्ट महसूस कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मानसिक दबाव से कैसे उबर पाएगा। उसने एक बार फिर कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर एक युद्ध चल रहा है। मेरे दिल में संकोच और घबराहट है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इस युद्ध को लड़ने के योग्य हूं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन की यह आंतरिक स्थिति समझी। वह जानते थे कि अर्जुन का मन अभी भी भ्रमित था। इस समय कृष्ण ने अर्जुन को अपने वास्तविक रूप में दिखाने का निर्णय लिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी सच्ची रूप में दिखाता हूं। कृष्ण ने अचानक अपने विराट रूप का प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के शरीर में अनगिनत रूपों का समावेश था। उन रूपों में देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और अनेकों अन्य जीवन रूप थे।
अर्जुन ने यह दृश्य देखा और उसके मन में जो भी शंका और भय थे वे सब समाप्त हो गए। वह भयभीत होकर भगवान कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, मैं आपसे यह नहीं जानता था कि आप इतने विराट और सर्वशक्तिमान हैं। आप ही इस सृष्टि के रचनाकार हैं, आप ही सब कुछ हैं। अब मुझे यह समझ में आता है कि यह युद्ध केवल एक व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए हो रहा है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि यह युद्ध और धर्म का पालन सभी स्तरों पर एक कार्य है। इस संसार में कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं होता। तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं वे सब उस विराट तंत्र का हिस्सा हैं। तुम्हारा कर्म तुम्हारे कर्तव्य से जुड़ा है और तुम्हें उसे निस्वार्थ भाव से करना होगा। अब तुम समझ गए हो कि यह संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए है। कृष्ण के इस अद्वितीय रूप को देखकर अर्जुन के भीतर का भय और संकोच पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपने कर्तव्यों से भागने वाला नहीं हूँ। मैं इस युद्ध को धर्म के लिए लड़ूंगा। मुझे अब किसी भी परिणाम की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम तैयार हो अर्जुन। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तुम्हें न तो भय है न संकोच, केवल कर्तव्य का पालन करना है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया और अपना धनुष उठाया। उसका मन अब शांत था और वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। युद्ध भूमि में कदम बढ़ते हुए अर्जुन ने एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। वह जानता था कि वह धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा है और इस संघर्ष में भगवान कृष्ण उसके साथ हैं। आध्यात्मिक दृष्टि और अर्जुन का आत्म साक्षात्कार। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करवा दिया था और अब अर्जुन का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसके भीतर की संकोच और भय की परतें अब पूरी तरह से हट चुकी थीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि यह युद्ध सिर्फ एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थ और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए है। अर्जुन अब अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न था जो उसने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है, लेकिन इस युद्ध में मेरी भूमिका क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किस प्रकार से इस युद्ध को सही तरीके से लड़ा सकता हूं ताकि मुझे अपने कर्म का सही फल मिले? कृष्ण ने अर्जुन की बातों को सुना और उसकी जिज्ञासा को समझते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम युद्ध में शामिल होते हो तो तुम्हारा उद्देश्य केवल विजयी होना नहीं होता। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाना है। तुम्हारे कर्मों का फल तो उसी के अनुसार मिलेगा जो तुम्हारा उद्देश्य और इरादा है। अगर तुम निस्वार्थ भाव से और केवल धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हो तो तुम्हें किसी भी परिणाम का भय नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने आगे कहा, तुम जो भी कर्म करते हो, अगर तुम उसे अपने स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हो तो वह कर्म अधर्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाते हो और बिना किसी स्वार्थ के उसे करते हो तो वह कर्म धर्म होता है। तुमने जो मार्ग अपनाया है वह केवल तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने का मार्ग है और तुम्हारे कर्म उसी प्रकार से होंगे। इसलिए तुम अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करो, बिना किसी फल की इच्छा के। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को पूरी तरह से सुना और समझा। अब उसका मन स्थिर हो चुका था। उसने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं वह मेरे लिए बहुत गहरे अर्थ रखता है। मैं जानता हूं कि इस युद्ध में मेरी भूमिका केवल एक योद्धा की नहीं है,
बल्कि एक व्यक्ति के रूप में मेरा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। अब मुझे समझ में आता है कि मुझे युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समझ को देखकर संतोष व्यक्त किया और उसे आगे के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, अर्जुन। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। तुम अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से निभाओ। इस युद्ध में तुम्हें न तो विजय की चिंता करनी है, न ही हार की। तुम्हारा उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना है और तुम्हें केवल यही करना है। अर्जुन के मन में अब कोई शंका या भय नहीं था। वह जानता था कि भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में उसने सही निर्णय लिया है। उसका उद्देश्य स्पष्ट था और वह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में और भी गहराई से समझाना शुरू किया। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य केवल इस युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षण में तुम्हारे कर्म का पालन करना आवश्यक है। अगर तुम जीवन में निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो तुम अपने कर्मों में भगवान के साक्षात्कार को महसूस कर सकते हो। यह जीवन केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जिससे तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शब्दों को सुना और महसूस किया कि यह युद्ध सिर्फ उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक उच्च आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। उसे यह समझ में आया कि वह युद्ध सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी लड़ रहा है। इस युद्ध के माध्यम से उसे अपने भीतर के संकोच, भय और भ्रम से मुक्त होना था और अपनी आत्मा को शुद्ध करना था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अगर हमें हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए तो क्या यह संभव है कि हम जीवन में किसी भी कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के कर सकें? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह जीवन एक साधना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता। फल की इच्छा से मुक्त होकर जब तुम किसी कार्य को करते हो तो वह कार्य तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है, तुम्हारे भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखता है। तुम जीवन के हर पहलू में भगवान को महसूस कर सकते हो जब तुम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हो। यही असली कर्मयोग है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के ज्ञान को आत्मसात किया और महसूस किया कि अब वह न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक साधक के रूप में भी अपने जीवन को देख सकता है। उसे यह समझ में आया कि उसका युद्ध सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आंतरिक लड़ाई है, जहां उसे अपने आत्मसंकोच और भय से मुक्त होना है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन के हर कर्म में निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। मैं इस युद्ध को केवल धर्म की रक्षा के लिए लड़ूंगा, न कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं और मुझे कोई शंका नहीं रही। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम अब तैयार हो, अर्जुन। तुमने अपने भीतर की चेतना को जागृत किया है और तुम्हारे भीतर अब सत्य और धर्म की शक्ति है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के परिणाम का भय नहीं होना चाहिए। तुम न केवल इस युद्ध को जीतोगे, बल्कि तुम जीवन के सबसे बड़े युद्ध को भी जीतने के योग्य हो। इस प्रकार अर्जुन के भीतर आध्यात्मिक जागरूकता की एक नई लहर आई और वह अब न केवल बाहरी युद्ध बल्कि अपने भीतर के संघर्ष को भी समझ चुका था। वह भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अर्जुन का आत्मविश्वास अब उच्चतम स्तर पर था और उसने युद्ध के मैदान की ओर कदम बढ़ाए, यह जानकर कि वह अब केवल अपने कर्तव्य की राह पर चल रहा है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। अर्जुन की महान परीक्षा युद्ध भूमि पर माहौल गर्म था। शंखनाद की आवाज गूंज रही थी
और दोनों सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। अर्जुन का दिल अब शांत था, लेकिन जब उसने कौरवों की सेना को देखा तो उसके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। यह पीड़ा युद्ध से नहीं, बल्कि अपने अपनों के खिलाफ खड़े होने से थी। अर्जुन जानता था कि वह धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध में शामिल है, लेकिन सामने खड़े अपने रिश्तेदारों, गुरु और दोस्तों को देखकर उसके मन में भारी संघर्ष हो रहा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरवों की सेना के बीच में खड़ा किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप जो कह रहे थे, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन इस युद्ध में मेरे सामने खड़े लोग मेरे परिवार वाले, गुरु और मित्र हैं। मैं किस प्रकार उन पर प्रहार कर सकता हूँ? क्या मुझे उन्हें मारना चाहिए? भगवान कृष्ण ने गहरी और शांति से उत्तर दिया, अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वह केवल भौतिक रूप से कौरवों और पांडवों का संघर्ष है, लेकिन इसका वास्तविक कारण धर्म और अधर्म का युद्ध है। तुम जिस समय में खड़े हो वह समय मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। तुम देख रहे हो कि धर्म का नाश हो रहा है और अधर्म की ताकत बढ़ रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म के लिए लड़ रहे हो। यह युद्ध अपनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह अधर्म के खिलाफ है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग सही है। अर्जुन अब समझ चुका था कि यह युद्ध कोई सामान्य संघर्ष नहीं है। यह न केवल उसके लिए, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक निर्णायक युद्ध था। फिर भी उसके मन में अपनों के खिलाफ खड़े होने का कष्ट बना रहा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से और अधिक स्पष्ट रूप से पूछा, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि हम इस युद्ध को टालने का प्रयास करें? क्या हम समझौते से इस संकट का समाधान नहीं निकाल सकते? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह प्रश्न तुम्हारे दिल में उठता है क्योंकि तुम अभी भी इस युद्ध को व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर देख रहे हो। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि यह युद्ध केवल अपनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह अधर्म के खिलाफ है। अगर तुम अब यह युद्ध नहीं लड़ते तो समाज में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा और धर्म का नाश हो जाएगा। तुम्हारे सामने जो स्थिति है वह सब कुछ तय कर चुकी है। अब तुम अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। अर्जुन ने कृष्ण की बातें सुनी, लेकिन उसका मन अब भी भारी था। वह जानता था कि उसे युद्ध में शामिल होना होगा, लेकिन उसे यह समझने में समय लग रहा था कि वह किस तरह से निस्वार्थ भाव से लड़ सकता है। उसके मन में एक और सवाल था और उसने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं अपने रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? वे मेरे लिए अत्यंत सम्मानित और प्रिय हैं। क्या मैं सच में उनके खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने इस पर गहरी समझ दी, अर्जुन, यह सवाल उस समय उत्पन्न होता है जब तुम केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सोचते हो। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, और जो लोग अधर्म का पालन कर रहे हैं उन्हें रोकना। यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं और रिश्तों से ऊपर है। तुम युद्ध में भाग लेकर धर्म की रक्षा करोगे और अधर्म का नाश करोगे। तुम्हारा कर्तव्य केवल धर्म की रक्षा करना है, न कि किसी व्यक्ति के प्रति अपने व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता देना। भगवान कृष्ण की बातों ने अर्जुन को एक नई दृष्टि दी। अर्जुन अब समझ चुका था कि वह इस युद्ध में न केवल अपने परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ लड़ रहा था। यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी और उसका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना था, न कि व्यक्तिगत रिश्तों को प्राथमिकता देना। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मुझे समझ में आ गया है। मैं इस युद्ध को धर्म की रक्षा के लिए लड़ूंगा, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अब मुझे न तो किसी परिणाम का भय है, न किसी रिश्ते की चिंता।
मैं अब इस युद्ध में अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बातों को सुना और उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन, तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया है और तुम अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाने के लिए तैयार हो। अब तुमने इस युद्ध को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों का पालन करना है और परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। यही तुम्हारी विजय है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साथ अपने रथ की ओर बढ़ते हुए कौरवों की सेना को देखा। उसे अब कोई संकोच या भय नहीं था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, धर्म की रक्षा। उसने गांडीव धनुष उठाया और अपनी तीरंदाजी की कला में महारत दिखाई। उसकी तीरें कौरवों के रथों और योद्धाओं पर टूट पड़ी। वह अब पूरी तरह से अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित किया। कौरवों के राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि अर्जुन अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो चुका था और उसकी वीरता को देखकर उसे भी भय लगने लगा। लेकिन उसने कौरवों को संजीवनी शक्ति देने का काम किया और युद्ध को और भी तीव्र बना दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अब न केवल शारीरिक बल से बल्कि अपने भीतर की शक्ति और विश्वास से भी लड़ाई जारी रखी। उसकी आंतरिक शक्ति और भगवान कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन उसे हर कठिनाई को पार करने की शक्ति दे रहा था। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से शांत था और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई संकोच नहीं था। यह युद्ध अब केवल अर्जुन की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सभी के लिए एक पाठ था, धर्म, कर्तव्य और आत्मनिवेदन का पाठ। अर्जुन ने महसूस किया कि यह युद्ध उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था और वह इसे न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी जीतने के लिए तैयार था। अर्जुन की महान परीक्षा अभी जारी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। वह जानता था कि यह युद्ध सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह आत्मा के भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई थी। अर्जुन की विजय और धर्म की स्थापना युद्ध भूमि पर जो संघर्ष शुरू हुआ था, वह अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर थी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ युद्ध लड़ा था और उसकी तीरंदाजी ने कौरवों को हर मोर्चे पर झकझोर दिया था। लेकिन युद्ध का स्वरूप अब और भी कठिन हो चुका था। अर्जुन को कई भीषण परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और वह लगातार अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। भगवान कृष्ण के अद्वितीय मार्गदर्शन ने अर्जुन की मानसिक स्थिति को दृढ़ बना दिया था। कृष्ण ने उसे न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति को भी जागृत किया था, ताकि वह आत्मसंकोच और भ्रम से मुक्त हो सके। अब अर्जुन ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया था और उसे यह समझ में आ गया था कि यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उसके अपने भीतर के द्वंद्व का भी परिणाम है। अर्जुन के युद्ध भूमि पर कदम बढ़ते ही उसने देखा कि कौरवों की सेना अब और भी अधिक संगठित हो चुकी थी। कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण, दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा पांडवों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो गहरी शिक्षाएं ली थीं, उनसे उसका आत्मविश्वास अडिग था। वह जानता था कि उसे अपनी भूमिका निभानी है और धर्म की रक्षा करनी है, चाहे जो भी हो। युद्ध में कर्ण के साथ एक अत्यंत कठिन और निर्णायक संघर्ष हुआ। कर्ण, जो कि अर्जुन का अत्यंत सक्षम समकालीन था, ने युद्ध भूमि पर अर्जुन के खिलाफ पूरी ताकत से हमला किया। कर्ण का धनुष, उसका शौर्य और उसकी युद्ध कला अर्जुन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए बिना किसी संकोच के पूरी वीरता से कर्ण का सामना किया। कर्ण और अर्जुन के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। कर्ण ने अर्जुन से कहा,
तुम मेरे सबसे बड़े शत्रु हो अर्जुन। तुम हमेशा मुझे चुनौती देते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें पराजित करूंगा। अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं धर्म की रक्षा के लिए यहाँ हूँ। आज तुम्हारा अंत होगा, क्योंकि तुम अधर्म का पक्ष ले रहे हो। कर्ण ने अपना बाण चलाया, लेकिन अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से उसे पराजित कर दिया। कर्ण की मृत्यु ने पांडवों के लिए एक बड़ी विजय की संभावना पैदा की, लेकिन यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसे अब केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसे हर तरह की व्यक्तिगत भावनाओं और रिश्तों से ऊपर उठकर धर्म के लिए लड़ना है। अब युद्ध का अंतिम और सबसे कड़ा संघर्ष धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ था। दुर्योधन, जो अपनी जिद और घमंड में अंधा हो चुका था, अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, तुम मेरे खिलाफ लड़ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में हराऊंगा। अर्जुन ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा दुर्योधन। तुमने अधर्म का साथ दिया और अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अर्जुन ने दुर्योधन के खिलाफ अपनी सारी शक्ति लगा दी। युद्ध के अंतिम क्षणों में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आशीर्वाद और अपने परिश्रम से दुर्योधन को हराया। दुर्योधन की हार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक धर्म की रक्षा की जाती है, तब तक अधर्म का कभी अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण ने अर्जुन के सामने आकर कहा, अर्जुन, तुमने अपनी भूमिका को पूर्ण किया। तुमने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। यह तुम्हारी महान विजय है। अब इस युद्ध का उद्देश्य पूरा हुआ है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे कृष्ण, आपकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना यह सब संभव नहीं होता। आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और आपकी उपस्थिति ने मुझे शक्ति दी। इस युद्ध की हर विजय आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाई है। अब युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी और धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई थी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि यह युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए था, धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और आत्मज्ञान की प्राप्ति। अर्जुन ने अपनी आत्मा की शांति और विजय को महसूस किया। भगवान कृष्ण ने उसे यह समझाया कि युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संकोच, भय और भ्रम से भी लड़ा जाता है। अर्जुन ने अब यह जान लिया था कि असली विजय आत्मा की होती है, और जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाता है, तो वह हर संघर्ष को पार कर सकता है। अर्जुन का युद्ध अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष और आत्मज्ञान का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी जीत नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सत्य की प्राप्ति है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने अपने कर्तव्यों को निभाया अर्जुन। तुमने धर्म की रक्षा की और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। अब तुम जान गए हो कि असली विजय वही है जो आत्मा की शांति से जुड़ी होती है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का आभार व्यक्त किया और युद्ध के मैदान से बाहर की ओर बढ़ा, यह जानकर कि उसने अपने जीवन का सर्वोत्तम कर्तव्य निभाया था। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।